नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके हमारे परिवार फ्यूचर वे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए। अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ठीक है, ये स्थापना होती है 1876 में। ठीक है, किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके जस्ट 9 साल बाद 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका नामकरण कौन रखते हैं? हमारे दादा भाई नेहरू जी। कौन रखते हैं इसका नामकरण? दादा भाई नेहरू जी रखते हैं। अच्छा, आप ये बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना किसने की? इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहां पर आयोजित किया गया था? स्थान क्या था इसका स्थान क्या था? आप बताइए जरा हमें। ठीक है, अब हम बताते हैं। इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम थे इसके संस्थापक। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो इसका स्थान का नाम क्या था हमारे इसके स्थान का नाम? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल मुंबई। क्या था? संस्कृत स्कूल मुंबई। कहाँ भाई? मुंबई में था। ठीक है, इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 को हुआ था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, इसमें हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? राजनीतिक गुरु थे। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ठीक है, ये किस वर्ष किसके शासनकाल में हुआ? उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे राजीव गांधी। उस समय पीएम थे। जब पीएम थे, इनका समय काल था पीएम का 1984 से लेकर 1989 तक थे। इन्हीं के समय काल में इनके समय काल में 2 संवैधानिक संशोधन हुए थे। 2। पहला हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 को। इसके अंतर्गत क्या था? दल बदल कानून आया था। दल बदल कानून। इस कानून को भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में अनुसूची 10 में जोड़ा गया। किसमें? अनुसूची 10 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, अगला है हमारा सेकंड संविधान संशोधन कब आया था? 61वां संविधान संशोधन आया था 1989 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था? जिनकी आयु 21 वर्ष से मतदाता की पहले
1989 से पहले 89 से जिनकी आयु 21 वर्ष थी मात्र वही मतदान करते थे, बट राजीव गांधी आए, इन्होंने 21 वर्ष को घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा 61वां क्या, 61वां संविधान संशोधन होगा इसका राइट आंसर। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हर साल क्या, हर साल खीर भवानी मेला क्या, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला, एक और है सिंथल क्या, क्या सिंथल, सिंथल स्नो और सिंथल स्नो, ट्यूलिप, ट्यूलिप, ये तीनों मेले कहां पर आयोजित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है हमारे हरेला क्या, हरेला और फूलदेई क्या, फूलदेई, फूलदेई। ठीक, पंजाब में हमारा गुरु पर्व क्या, गुरु, गुरु पर्व कोमा लोहड़ी क्या, लोहड़ी। तीसरा हमारे इसमें क्या, वैशाखी क्या, वैशाखी, वैशाखी, वैशाखी। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का राइट आंसर होगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 जुलाई 1969 को क्या, 1969 को भारत के क्या, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, जान लेते हैं हमारे जाकिर, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये 3वें नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे। इनका समय काल था 1967 से लेकर 1969 तक, कितने तक, 1969 तक था। ठीक, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कैसे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट थे। और पद पर मृत्यु होने पर ये पहले राष्ट्रपति थे क्या, पहले राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इनको क्या, इनको 1963 में भारत रत्न दिया गया क्या, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, आर्टिकल क्या, आर्टिकल 65 के अंदर दिया गया है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पद खाली हो जाता है। उस पद पर कौन बैठेगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, कौन, उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति बैठेंगे। उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे हमारे, वीवी गिरी थे। ठीक है, वीवी गिरी थे। आर्टिकल 62 में दिया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कितने माह के अंदर होगा, 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत चुनाव होना चाहिए। जब चुनाव होगा और क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं और वीवी गिरी उस चुनाव को लड़ेंगे, तो उन्हें दोनों पद खाली छोड़ने पड़ेंगे। क्या, दोनों पद खाली छोड़ने पड़ेंगे। तो उस खाली पद को भरने के लिए, उस पद को खाली भरने के लिए क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर बैठेंगे। तो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश जो पद पर बैठे थे उनका नाम है न्यायमूर्ति कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है। ठीक है, हाथी लेख गुफा कहां पर गए, उदय कहां पर है, उदयगिरी की पहाड़ियों में है। कहां पर, पहाड़ियों में है। ये उदयगिरी की पहाड़ी कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। जो हाथी गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे,
जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये किसने लगाए थे, इसके शासनकाल कौन थे, ये किसके शासनकाल में लगे थे, तो वो थे कलिंग के शासक। कौन, कलिंग, कलिंग के शासक खारबेल। कौन, खारबेल। कौन थे, खारबेल। और ये किस भाषा में है, ये है, इसकी भाषा क्या है, पाली। क्या, पाली और प्राकृत। आपके ऑप्शन में प्राकृत भाषा है, तो इसका राइट आंसर भी प्राकृत हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिजोरम, क्या, मिजोरम के पारंपरिक नृत्य बांस को क्या कहा जाता है, क्या पारंपरिक नृत्य बांस को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा चेरवा। क्या, चेरव। क्या, राइट आंसर होगा चेरव। अच्छा, मिजोरम के नृत्य को पहचानने की ट्रिक है, इसके अंत में टम, टाम, टम या लाम, लम आ जाए, वो किससे संबंधित होगा, मिजोरम के नृत्यों से संबंधित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बैजंती काशी। क्या, बैजंती काशी। काशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। किससे, कुचिपुड़ी से है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, भरतनाट्यम में एक है बैजंती काशी, इसमें बैजंती काशी है, उसमें है बैजंती, बैजंती, बैजंती माला है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, बैजंती माला। ठीक है, और एक प्रमुख है इसमें, कौन, यामिनी। कौन, यामिनी, यामिनी कृष्ण, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मूर्ति। ठीक है, तो इसका आंसर बैजंती काशी किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला, क्या, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है। अच्छा, देखिए, एक होता हमारा एक अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में। कब था हमारा ये, ये तो हमारा 2015 में शुरू किया गया था, किसके साथ, फ्रांस, फ्रांस प्लस भारत के साथ ये शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम में है। कहां पर, गुरुग्राम में। ये कहां पर है, ये हरियाणा में है। कहां पर, HR, हरियाणा में है। ठीक है, अच्छा, ये पूछ रहा है पूर्णतः सौर ऊर्जा से निर्मित जिला, हम पूछ रहे हैं हवाई अड्डा कहां पर है, क्या, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहां पर है, और सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उसकी क्षमता कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। तो इनके आंसर होंगे हमारे, हवाई अड्डा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से निर्मित हवाई अड्डा है, जो कोची में है। कोची, कोची, कोची कहां पर है, केरल में है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा क्या, राजस्थान। क्या, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा है जिला कौन सा है, जिला है इसका नाम दीव। क्या, दीव इसका राइट आंसर है। क्या, दीव इसका राइट आंसर है। जिला जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिय नर्तकी है, सत्रिय नर्तकी है। अच्छा, हम सत्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये असम में शुरू किया गया, कहां पर, असम में। असम में ये अस्तित्व में 2000 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा, शंकर, शंकर, शंकर देव के द्वारा लाया गया था। ठीक है, शंकर देव के द्वारा लाया गया था। इसका संबंध किससे, सरोदी सैकिया से। किससे, सरोदी सैकिया से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका राइट आंसर, सरोदी सैकिया। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी। अच्छा, बंगाल विभाजन से एक पॉइंट है, एक थे लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड
लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का समय काल था 1899 से 2000 सॉरी 1899 से 1905 तक था। ठीक है, इन्हीं के समय काल में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। जस्ट 11 साल बाद, सॉरी जस्ट 6 साल बाद 1911 को दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार, इसमें कौन आते हैं? हमारे जेम्स, क्या ब्रिटेन के राजा आते हैं, जेम्स पंचम। जेम्स पंचम आते हैं भारत के दौरे पर। ठीक, इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और 1911 को ही हमारी राजधानी को हस्तांतरण हुआ था। कहां पर? कलकत्ता से। कलकत्ता से कहां पर ले गए थे हमारी राजधानी को? दिल्ली। तो 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? किसकी? द्वैत शासन की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1919। 1919 में थी द्वैत शासन की शुरुआत की थी। इसी समय हमारा एक आता रोल एक्ट आया था। इसके माध्यम से क्या होता है? किसी भी क्रांतिकारी नेता को उसके बिना बताए, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, 1935 को ये द्वैत शासन जो प्रांतों में जो द्वैत शासन है इसको समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया गया। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। कब? आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 10 में अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2008 में। कब? 2008 में लागू किया गया था। जो पूर्णतः पारित कब हुआ? पारित हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। 2 अक्टूबर 2000 आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 10 में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था? तो ये आया था 2008 में आया था। कब? 2008 में आया था। पारित हुआ था ये एक्ट। और पूर्णतः पारित कब हुआ? पारित हुआ था पूर्णतः 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। 2 अक्टूबर 2009 को जो पूर्ण रूप से पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2008। 2008 इसका राइट आंसर होगा। तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावाज से नहीं है? ठीक है, देखिए गोपाल दास संबंध इनका है। अयोध्या प्रसाद का भी संबंध है। तोताराम शर्मा का भी संबंध। पंडित किशन महाराज का संबंध पखावाज से नहीं है। पंडित किशन महाराज का संबंध पखावाज से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित पखावाज। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? ठीक है, हम पहले 11वां मौलिक कर्तव्य को जान लेते हैं।
मौलिक 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 कर्तव्य कर्तव्य मौलिक कर्तव्य को जान लेते हैं। ये 51 ए में है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किससे? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। कहाँ से? स्पेन से लिया गया। ठीक है, स्पेन से। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी समय 86वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 21 को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या आता है? हमारा आता है शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा हमारा आता है किसका? शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। किसकी? देह की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। हम आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 को सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एक तो हमारे बेंटिंग, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका समय काल था 1828 से लेकर 1835 तक। 1829 में एक कानून लाते हैं सती प्रथा पर रोक लगाना। सती प्रथा पर रोक। ये किसके साथ लाते हैं ये कानून? राजा राम मोहन रॉय के साथ लाते हैं इस कानून को। ठीक है, ये एक और बिल लाते हैं। कौन सा? ठगी प्रथा पर रोक। क्या? ठगी प्रथा पर रोक लगाते हैं। ठीक, कब लगाते हैं? 1830 में लगाते हैं ठगी प्रथा पर रोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पहले फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन गवर्नर जनरल थे? कब बने थे? 1773 में बने थे। ठीक है, और क्या कहते हैं? विलियम बेंटिंग भारत के वो बने थे गवर्नर जनरल। क्या? भारत के गवर्नर जनरल बने थे पहले। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइस राय बने थे। ठीक है, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्या? डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहकारी समिति जोड़ा था। आर्टिकल किसके अंदर था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में जोड़ा था। क्या आता है इसमें? सहकारी समिति। क्या? सहकारी समिति आती है। समिति। ठीक है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है हमारे। किसके? आर्टिकल 19 क्लॉज के 1 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सहकारी समिति। अगला प्रश्न हमारा, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं। क्या? कन्हेरी गुफाएं। अच्छा, हम जान लेते हैं कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर है। हमारी अधिकतर गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है।
महाराष्ट्र में एक आती है अजंता की गुफा, क्या अजंता, अजंता की गुफा आती है। एक आती है हमारे एलोरा की गुफा, किसकी, एलोरा गुफा आती है। इस गुफा में क्या है, एक से लेकर 13, सॉरी 12 गुफाएं किसकी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे, बौद्ध धर्म से। 13 से लेकर 29 गुफाएं किससे संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। और 30 से लेकर 34 तक किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसके अंदर आती है कार्ले गुफा आती है हमारी, कौन सी, कार्ले गुफा आती है। कन्हेरी गुफा आती है, कौन सी, कन्हेरी गुफा आती है। एक आती है भजा गुफा, कौन सी, भजा गुफा आती है। इस भजा गुफा में 22 गुफा है, क्या 22 गुफाएं, इनका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो हमारा पूछा कन्हेरी गुफा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के, क्या, विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जान लेते हैं हम, क्या 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की होनी चाहिए। कितनी वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए किसकी, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति और गवर्नर मतलब राज्यपाल की। 25 वर्ष होनी चाहिए किसकी, सीएम की, सीएम 25 मतलब न्यूनतम आयु है हमारी सीएम की। पीएम, लोकसभा, क्या, लोकसभा के सदस्यों की, और विधानसभा के सदस्यों की, क्या, विधानसभा के सदस्यों की। ठीक है। और 30 होनी चाहिए हमारी, इसका राइट आंसर होगा हमारा 30 किसकी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्यों की, और किसकी, विधान परिषद के सदस्यों की, क्या, सदस्यों की। तो इसने हमसे पूछा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, क्या 30 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा कितना, 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न हमारा इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक कहा, किसको, कथक की उपाधि दी, किसकी, क्वीन ऑफ कथक की उपाधि किसको दी थी, सितारा देवी। किसको, सितारा देवी किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। तो कथक है हमारा, क्या, कथक जो उत्तर भारत में बोला जाता है, उत्तर भारत में नृत्य होता है इसका, ये शास्त्रीय नृत्य है हमारा, क्या, उत्तर भारत में, इसमें उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में मेजर रूप से यूपी और राजस्थान है, यूपी और राजस्थान है मेजर रूप से। ठीक है। कथक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुगल से हुई थी। कहाँ से, मुगल में आपने एक नाम सुना, अनारकली जो भी नृत्य करती थी वो कथक नृत्य हुआ करता था, जो मुगल साम्राज्य से है, इसे मुगल साम्राज्य से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया है, क्या, बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया है, इसका आंसर होगा नवादा में, या नवादा में है। भारत का बात करें, भारत का पहला है अप्सरा, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई में है। सेकंड है ध्रुवा, क्या, ध्रुवा रिएक्टर, ये कहाँ पर है, ये ट्रोम्बे में है। कहाँ पर, ट्रोम्बे में है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे DAE, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। एक आता है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नवादा, क्या, नवादा इसका राइट आंसर होगा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का सियासी निकाय है। ठीक है। हम पहले ऑप्शन को जान लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें, फीफा,
फीफा की स्थापना 1904 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस में है, पेरिस में। फीफा किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये हर 4 वर्ष बाद, क्या हर 4 वर्ष बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, यहाँ पर आईओसी, आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में होती है। इसका मुख्यालय लुसाने में है। यहाँ पर लुसाने में है। लुसाने कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। फीडे, फीडे का संबंध शतरंज से है। किसे? शतरंज से है। ठीक है, और इसका आंसर भी फीडे ही होगा। ठीक है, क्या आंसर? फीडे होगा। हम चौथा जानते हैं आईसीसी, ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में है। ये कब गठित हुआ था? 1965 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। कौन? जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।